प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखे। मेरे प्रियो, मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ये परमेश्वर का तीसरा नाम हम सीख रहे हैं और भी परमेश्वर की इच्छा है तो प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी है तो आगे भी हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखते जाएंगे और परमेश्वर के अलग अलग नाम सीखते जाएंगे। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके काम के कारण अलग अलग उसके नाम हैं। तो तीसरा नाम जो हम सीख रहे हैं वो है यावे अडोनाई, ओ माय लॉर्ड और मास्टर। मैंने आपको बताया था कि अब्राहम परमेश्वर को क्या कहता है, मेरे अडोनाई, हे मालिक, हे मेरे स्वामी। तो मैं आपको परमेश्वर का वचन जब सिखा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अडोनाई या अडोन, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? सोवरीन कंट्रोलर, यानी पूरी तरह नियंत्रण करने वाला परमेश्वर। आकाश, पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड पर, सारी मनुष्य जाति पर नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, जो हमारे जीवनों को भी अपने नियंत्रण में लेता है और हमें चलाता है। तभी परमेश्वर हमें चलाता है जब हम परमेश्वर को अपना अडोनाई बनाए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, तब परमेश्वर हमें नियंत्रण करके पूरी रीति से चलाएगा और फिर हमें किसी भी चीज की या किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा अडोनाई हमारी चिंता करता है। और आज उसी वचन को हम और आगे ले जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर ने अब्राहम को 3 मुख्य बातें कही थी। नंबर 1, अपने देश को छोड़, जिस देश में तू रहता है उसको छोड़, क्योंकि उधर की संस्कृति और है, रीति रिवाज और है। इसीलिए तू अगर इधर रहेगा तो तू मेरे साथ चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से अब्राहम को उस देश से, मेसोपोटामिया से, यानी ऊर नगर से, आज का जो इराक देश है, परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया। इसी रीति से, जिस रीति से हम सबको परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया। दूसरी बड़ी बात, परमेश्वर ने क्या कहा था? तू अपने सारे रिश्तेदारों को भी छोड़। जब तक तू रिश्तेदारों की बातें सुनता रहेगा, रिश्तेदारों की बातें मानता रहेगा, रिश्तेदारों की सलाह लेता रहेगा, तब तक तू मेरे साथ पूरी रीति से नहीं चल सकता। और तीसरी बात, अब्राहम, तू अपने पिता के घर को भी छोड़, क्योंकि तेरा परिवार जब तक तुझे चलाता रहेगा तब तक मैं तुझे चला नहीं पाऊंगा। ये 3 मुख्य बातें, इसलिए ध्यान से सुनना। आंख बंद करके भी आप सुन सकते हैं, आंख खोल करके भी सुन सकते हैं, अगर आपको नींद ना आए तो। आज वर्तमान समय में हमारे जीवनों में होता क्या है?
हम भी संसार के रीति रिवाजों में फंसते हैं, हम भी रिश्तेदारों के चक्कर जाल में फंसते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, रिश्तेदार बोलेंगे आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तब हमारा परिवार हमारी गवाही करने लगेगा। पत्नी बच्चे गवाही करने लगेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तब आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। आदम ने क्या किया था? रोज परमेश्वर की बात सुनता था और जैसा परमेश्वर कहता था वैसा आदम चलता था। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, पत्नी की बात सुनी, सांप की बात सुनी, तभी अब आदम परमेश्वर से दूर हुआ। इसलिए आप अपने जीवन का पूरी तरह नियंत्रण, कंट्रोल जब तक परमेश्वर को नहीं देते तब तक वो आपका अडोनाई नहीं बन सकता। ध्यान से वचन सुनते रहें और आसपास ध्यान रखें, आपके साथ और भी लोग वचन सीख रहे हैं। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को अडोनाई बना लिया, अपने जीवन का पूरा नियंत्रण परमेश्वर को दे दिया और उत्पत्ति 15:1 में कहा, ओ माय लॉर्ड और मास्टर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। आप मेरे मास्टर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूं। जैसा आप कहें वैसा होगा। इसी रीति से जब अब्राहम ने परमेश्वर को अपना अडोनाई बना लिया तो अब्राहम की पत्नी को भी मालूम चल गया। तब अब्राहम की पत्नी सारा ने अब्राहम को अडोनाई बना लिया। ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे, आप अपने जीवन का पूरी तरह नियंत्रण परमेश्वर को देंगे, जो परमेश्वर कहे वो करने लगे, तब आपका परिवार आपको फॉलो करने लगेगा, आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। जेकर आधी बातें परमेश्वर की, आधी बातें संसार की, आधी बातें रिश्तेदारों की, आधी बातें परिवार की, तो फिर आप कैसे चल पाएंगे? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैं करूं क्या। परमेश्वर की आवाज सुनकर चलूं या रिश्तेदारों की आवाज सुनकर चलूं या फिर परिवार की बात सुनकर चलूं, मैं करूं क्या? संसार कुछ और कहता है, रिश्तेदार कुछ और कहते हैं, परिवार कुछ और कहता है, परमेश्वर कुछ और कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को अपना अडोनाई बनाए, पूरी रीति से अपने जीवन का नियंत्रण, कंट्रोल परमेश्वर को दे, तब संसार, रिश्तेदार और आपका परिवार आपके पीछे चलने लगेगा, जैसे अब्राहम के पीछे चला। सुन रहे आप? हालेलुया। आवाज नहीं आई। हालेलुया। इसीलिए अब अब्राहम परमेश्वर को कहता है, ओ माय लॉर्ड। सारा अब्राहम को कहती है, ओ माय लॉर्ड। इससे क्या होगा? इससे घर में परमेश्वर की आशीष आएगी। अब बहनों ने ध्यान से वचन सुनने, शैतान बोलेगा अब सो जा, ये आपके लिए वचन नहीं है। कई घरों में
परमेश्वर की आशीष बरकत ना होना, इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कितने परिवारों में, घरों में शांति ना होना, यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कितने घरों में लड़ाई झगड़ा रहना, इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कितने परिवार टूट गए, इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अदालतों में, पंचायतों में, पुलिस थाने में क्या क्या होता है हमारी जिंदगियों में, ये ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर पति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगे तो तब पत्नी उसको देखकर उसको अपना स्वामी या अडोनाई बनाना जरूरी होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारा अपने पति अब्राहम को स्वामी कह के पुकारती है। और माय लॉर्ड, हे मालिक, अडोने। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से वचन पढ़ा जाए। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। जैसे सारा अब्राहम को आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती। ध्यान से सुनना, हिंदी में क्या लिखा है। जैसे सारा अब्राहम की पत्नी अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती और उसे स्वामी कहती थी। बहनों को मैं बताना चाहता हूं, आपकी शादी को या थोड़ी देर हुई है या ज्यादा साल हुए हैं, कोई बात नहीं। अगर आप वचन के अनुसार चलने वाले हैं, आप अपने पति को सबसे पहले वचन के अनुसार पुकारना शुरू करें। मैं चाहता हूं यह वचन इंग्लिश में पढ़ा जाए। 1 Peter chapter 3 verse 6. Like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord. ध्यान से सुनना, सारा अब्राहम को क्या कहती है? ओ लॉर्ड। और इधर में एक शब्द लिखा है ओबे। ये ओबे शब्द कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। जब बड़े बड़े लोग शादी करते हैं तब इसी शब्द को सबसे पहले उनके सामने लाते हैं। लड़की और लड़का शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है, क्या आप इस शब्द को मानती हैं? शब्द क्या है? ओबे। ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है? यानी पत्नी बनने से पहले उसको यह स्वीकार करना होगा कि मैं जिसकी पत्नी बनने जा रही हूं, यह आज से मेरा स्वामी है। सुन रहे आप? दूसरी बात, मैं आज से इनकी अधीनता में रहूंगी। यह है ओबे शब्द का अर्थ। मैं आज से इसकी आज्ञा का पालन करूंगी। चौथा, मैं आज से ही बल्कि अभी से इसकी रिस्पेक्ट करूंगी, आदर करूंगी। लेकिन हुआ क्या? आज वर्तमान समय में इतने झगड़े क्यों? इतने अदालतों में केस क्यों?
इतने कत्ल क्यों? उसका कारण क्या है? घर में आज शांति, घर में लड़ाई झगड़ा, ना तो पति परमेश्वर के अनुसार चलने वाला होगा, ना तो पत्नी। लेकिन अगर विश्वासी लोग हैं, आप प्रभु के दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, एल्डर हो, आपके घर में आपका सिस्टम क्या है, वो भी रूल को बताता है। आपके घर परिवार में आपका रूल या कानून क्या चलता है? क्या आपका परिवार आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका आदर करता है? क्या आपकी पत्नी आपको स्वामी कहती है, इज्जत से बुलाती है, आदर करती है, भय मानती है? क्या आज्ञा का पालन करती है? क्या अधीनता में है? जैसे अब्राहम ने अपने जीवन का पूरा नियंत्रण परमेश्वर को दिया और उसे कहा, हे परमेश्वर, तू मेरा अडोनाई है, ओ माय लॉर्ड और मास्टर। इसी प्रकार से सारा ने अब्राहम को कहा, आप मेरे अडोनाई हो, ओ माय लॉर्ड। 4 बातें मैंने बहनों को बताई, आप करिए, मैं गारंटी देता हूं आपके घर में परमेश्वर की आशीष और बरकत आनी शुरू हो जाएगी। कलेश खत्म होने लगेंगे, झगड़े खत्म होने लगेंगे। ये दोनों साइड की बात बता रहा हूं। पति को क्या करना होगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा। पत्नी को क्या करना होगा? अगर पति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है तो आप भी पूरी तरह अपने जीवन का नियंत्रण अपने पति को सौंपो। घर में झगड़े की पहली वजह अपने पति का आदर ना करना। हुआ क्या कि पहले जब शादी होती थी 30-40 साल पहले, तब लड़की लड़का एक दूसरे को देखते नहीं थे। एक बचोला आता था, वो रिश्ता करवाता था। तब जब शादी हो जाती थी तब उनको थोड़े अच्छे संस्कार मिलते थे। क्या क्या उस समय क्या था कि अपना मुंह ढंग पे रखना, ससुर को नहीं देखना, उनके सामने मुंह नंगा नहीं करना, और क्या क्या नियम थे। अपने पति का नाम नहीं लेना, अपने पति के पहले खाना मत खाना। मैं आपको पूछता हूं, क्या आज वर्तमान समय में ऐसा है? जी, ऐसा है? आज हुआ क्या कि शादी से पहले ही लड़की लड़का दोस्त बन जाते हैं। वो उसका नाम लेता है, वो उसका नाम लेती है, उसके बाद शादी होगी। अब जो मुंह में पहले से ही आ गया, अब बदले कैसे? अब जिसको दोस्त बनाया अब उसको स्वामी कैसे? ये है गड़बड़ी, ये ध्यान से सुनना। और बहुत से लोग जो समझदार थे, जो वचन के अनुसार जानते भी हैं, उन लोगों ने वचन मानना ही छोड़ दिया। अब दूसरों को देखकर उनके पीछे चलने लगे। अगर पत्नी को पति को स्वामी कहते या उनका आदर करते हुए शर्म महसूस होती है तो आपके रिश्ते में गड़बड़ी जरूर है। ये ध्यान से सुनना। पति काला हो, लंबा हो, मोटा हो, गंजा हो, कैसा भी हो, आपका पति है। सबसे पहले आप उनके जीवन को ठोकर ना दें। अगर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है तो आप उनका आदर करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी अधीनता में रहें। इससे क्या होगा?
आपके परिवार में शांति तो आएगी, परमेश्वर की आशीष भी आएगी। आपके बच्चे भी आपको देखकर, अपनी माँ को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यह है परमेश्वर के वचन का नेम। तो कल से करिए, कल से क्यों, आज से कर दीजिए। गांव में भी, गांव में बहनें आती, मुझे शर्म आती है, मैंने तो ऐसा कभी बोला नहीं। कुछ बहनें बोलती, मैं तो कहती बोले इधर आ। तो आज से बोल दीजिए, स्वामी जी आइए। अगर गुस्से से भी आया ना, पीछे से आते ही ठंडा हो जाएगा। स्वामी जी पहले पानी पी लीजिए। बोल नहीं सकते? क्या ही अच्छा हो अगर आते हो माय लॉर्ड। नहीं पढ़े लिखे तो भी कोई बात नहीं, ये शब्द रट लो, तब गुस्से की बात ही कहाँ रहेगी। इसलिए ध्यान से सुनना, सारा अपने पति अब्राहम को क्या कहती है? स्वामी, ओ माय लॉर्ड। ये शब्द कितना अच्छा है। तो आपको लॉर्ड नहीं आता, स्वामी भी नहीं आता, माल्क बोलो। माल्क भी नहीं आता तो पंजाबी में साहब जी बोलो। साहब जी इधर, अगर उसका नाम साहब तब मत बोलना, मजाक नहीं, मैं वचन बता रहा हूं। नाम मत ले, क्योंकि इससे क्या होगा, जब पति का पत्नी नाम पुकारती है, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, आपका भय खत्म हो गया, और आपके बच्चे भी आपको आदर नहीं देंगे। इसलिए प्यार पूरा करें, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन में भी लाए हो। पंजाबी लोगों ने नहीं, मैं दसदा कि साढ़े लाड प्यार इन्ने ज्यादा हो जाते हैं कि पहले तो हदों वध ही लाड प्यार ज्यादा कर लेते हैं। फिर आने भी तुम्हें बोलती किस तरह हो, बस वो क्यों भाषा उसे रट गई हो। सो पहले ही दिन से आप पति पत्नी बैठकर सलाह कर लो कि अब हम जो अब हमारी आने वाली संतान होगी, उनको कभी भी हम ठोकर नहीं देंगे। पत्नी का काम पति की रिस्पेक्ट करे, आदर करे। फिर वचन में लिखा है, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 24 वचन तक पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की, जैसे प्रभु के। जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है जी, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। अब सिर चलाता है या शरीर चलाता है? कौन चलाता है? सिर चलाता है। तो पति पत्नी की एक ही सलाह होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें पति ही करता है, पति पत्नी की एक ही सलाह होती है, लेकिन आगे किसको करे? अपने पति को सलाह करे, पति को आगे करे, हाँ सर ये करो, मैं आपके साथ। ये है उनका मान सम्मान, आदर। ये नहीं तो पीछे जो था चस्वर लगती थी, इधर बताओ मैं शगन भी देना तो मैं देनी। ये प्रधानगी छो भाई, अपने पति का आदर करना सीखो, उसकी इज्जत करनी सीखो, किसी भी जगह उसका सिर नहीं माना था। भुल के सहुरे नाल चले गए तो समझ लो उसे बिठा के फिर जो सारिया हिस्टरियां स्टोरियां, मम्मी डैडी का मैं की दसा इहदियां गल्लां जे दस दित्तियां ना, तुसीं इहनूं वड़न नहीं देना घर, ते बस दसिया भी कुछ नहीं ते जड़ा भी वड़दियां। पंजाबी च तां दसदा ताकि पंजाबी तुहानूं ज्यादा समझ आउणी है ना। अपने पति का आदर करें, किसी भी जगह ऐसा काम ना करें कि आपके पति का सिर झुक जाए। अंदर जाइए, रूम में अगर लड़ाई झगड़ा करना रूम में करिए, बस
लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश आए। 24 वचन भी पढ़ दें। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पतियों के अधीन रहे। हर बात में सोवरीन कंट्रोलर, परमेश्वर को कहा है ना, सब बातों में नियंत्रण करने वाला अडोनाई। तो पत्नी के लिए उसका पति क्या हो गया? अडोनाई। आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और अपने पति की आज्ञा का भी पालन करना है। आपने परमेश्वर का भय मानना है, अपने पति का भी भय मानना है। आपने परमेश्वर का आदर करना है, अपने पति का भी आदर करना है। आपने परमेश्वर की अधीनता में रहना है और अपने पति की अधीनता में भी रहना है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 33 वचन। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का भय माने। भय मानने का मतलब काम से आ रहा है, दफ्तर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। अगर सच में पत्नी अपने पति का भय मानती है तो एकदम उठ के खड़ी हो जाएगी, स्वामी आप आगे। अगर भय नहीं है तो आप बैठे रहेंगे और उनको बोलेंगे, धूप से आया, काम करके आया, कुछ भी, वो पानी पड़ा, पी लेना जरा। मैं आपको बताता हूं, हमारी कलीसिया में रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं, इनको जरा पूछ लेना बाद में। अगर इनका ऑफिसर घूम भी रहा है, सैर कर रहा है, तो अगर किसी भी फौज के जवान ने उसको देखकर उसको सल्यूट नहीं ना मारा, तब पूछना क्या होता है? वो वर्दी में हो या ना हो, आपके लिए वो ऑफिसर ही है। आपको उनका आदर करना होगा। ये है डिसिप्लिन। पति घर में हो, बाहर हो, जाए आए, पत्नी का काम है उनका आदर करना। ये नहीं मत बोलना इतनी देर कहां लगी, कहां थे। बैठाइए, स्वामी जी पहले पानी पी लीजिए, खाना लाओ, चाय लाओ, पिलाकर पूछिए इतनी देर कब लगी, क्यों लगी, कहां थे आप, प्यार से पूछ लो। ये परमेश्वर के वचन का नेम है। तो जैसे अब्राहम का परमेश्वर अडोनाई, वैसे सारा का पति अब्राहम उसके लिए अडोनाई। मैं चाहता हूं पहला पत्रस 3:6 फिर से पढ़े, उसमें और भी बातें हैं जी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी जी। इसी प्रकार तुम भी, इसी प्रकार तुम भी, बहनों के लिए बता रहा है, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, भलाई करो और किसी भी बात से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो तुम भी उसकी बेटियां ठहरोगी। किसकी? सारा की। कैसे? आप भी अपने पति को स्वामी कहे, अपनी मर्जी ना चलाए, सब बातों में अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल अपने पति को दे, उनसे पूछे, सलाह करे, ऐसा करने से कैसा रहेगा। जब सलाह हो जाए तब आप वो काम करें, अपनी मर्जी से ना करें। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। इस वचनों को ध्यान से सुने, समझे और हम घर में इन वचनों को लागू करें, अपने जीवन में वचनों को लागू करें। देखिए फिर
आपका घर परिवार कैसे सच्चा, सही और शांतमयी और आशीषमयी हो जाता है। प्रभु आपको आशीष दे।